यूके का वीज़ा अप्लाई हो गया और अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया, तो आपको फौरी तौर पे ये काम करना है। आपने अपना कैश लेटर देखना है जो आपको यूनिवर्सिटी ने लास्ट टाइम इशू किया था, जिसकी बेस पे आपने वीज़ा अप्लाई किया है। आपने उस कैश लेटर पे अपनी कोर्स स्टार्ट डेट, कोर्स एंड डेट और कोर्स लास्ट अराइवल डेट आपने लाजमी देखनी है। लास्ट अराइवल डेट को देखें और देखें आपके पास क्या टाइम बचा है। यानी जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि अभी फेब इनटेक के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास माइट भी मिड ऑफ फेब में क्लास स्टार्ट हो रही है और लास्ट ऑफ फेब जो है वो आपका लास्ट अराइवल है, तो आपके पास 20 to 25 डेज मौजूद हैं। तो देन आप उसके अकॉर्डिंगली अपना वीज़ा टाइमलाइन चेक करें। वीज़ा कब फाइल हुआ, वीज़े में आपकी जो नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल अगर आई है तो वो कब आई है, आपकी सर्विस प्रायोरिटी थी या स्टैंडर्ड थी, आपकी उस सर्विस के अकॉर्डिंगली आपके कितना टाइम पास हो चुका है आपका। अगर आपका फिक्स टाइम गुजर गया है, यानी 15 डेज फॉर स्टैंडर्ड सर्विस और 5 डेज फॉर प्रायोरिटी, तो देन आप पेड इंक्वायरी करें। पेड इंक्वायरी पे आपका रिस्पांस आता है कि जी आपका जो डिसीजन है वो वेटिंग है, अभी तक फाइनल नहीं हुआ। वेट करें 3 to 5 डेज, मेक अनदर पेड इंक्वायरी, उसका रिस्पांस देखें। उससे अगर वो आपको ईमेल पूछते हैं केस एक्सकलेशन के लिए, ईमेल प्रोवाइड करें, केस एक्सकलेट करवाएं ताकि आपका जो वीज़ा डिसीजन है वो जल्दी आए। अब जल्दी कैसे आएगा, जैसे ही आप केस एक्सकलेट करेंगे आपको अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट उनको चाहिए होगा वो मांग लेंगे और आपका केस जो है फर्दर रेलिवेंट डिपार्टमेंट को दोबारा बेंच करेंगे। तो इस सूरत में आपके पास जो टाइम है ना उसके अकॉर्डिंगली इस पर रिएक्ट करें। अगर आपकी इनटेक मार्च है, अप्रैल है, फिर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। एक पेड इंक्वायरी अपना स्टैंडर्ड टाइम गुजरने के बाद कर दें और फिर उसके बाद वेट करें, कोई इशू नहीं है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास टाइम लेस देन मंथ रह गया और आपका वीज़ा स्टिल ऑन होल्ड है, तो देन आपके लिए ये लाजिम है कि आप इन स्टेप्स को पूरा करें और इन सारी चीज़ों के लिए रेडी रहें। दूसरा इसमें एक पॉइंट है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका टिल द लास्ट डेट ऑफ योर कोर्स अराइवल भी आपका वीज़ा नहीं आता, खैर पहले तो इतना वेट नहीं करना। आपकी अगर लास्ट अराइवल में कोई 10 डेज रह गए या 1 वीक रह गया, तो कोशिश करें अपने एजेंट या यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट कर लें। एजेंट आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपके पास यूनिवर्सिटी की एक्सेस खुद भी होती है। आप यूनिवर्सिटी के वीज़ा कंप्लायंस टीम को ईमेल करें और उनको बताएं कि आपका वीज़ा इस डेट को फाइल हुआ था, ये अपॉइंटमेंट लेटर था, उसके बाद ये हमें ईमेल आई, उसके बाद ये प्रोसेस हुआ। एक आप उन चीज़ों को अटैच करें और यूनिवर्सिटी को ईमेल करें रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन इन लास्ट अराइवल डेट, ठीक है। और उनको बताएं कि इसमें हमारा फॉल्ट नहीं है, ये एट द एंड ऑफ एम्बेसी है, ड्यू टू रश या जो भी है, हमें उससे तो कंसर्न, हमने इन टाइम वीज़ा फाइल किया। अब उसमें क्या होता है कि 99% यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपको लास्ट अराइवल में एक्सटेंशन देती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो एक्सटेंड नहीं करती। और लास्ट जो इनटेक थी जिसको हम जैन इनटेक कहते हैं, हमने बहुत सारे केसेस में देखा कि उनको यूनिवर्सिटी ने एक्सटेंशन नहीं दी और उसकी वजह से उन्होंने अपने केसेस विड्रॉ किए, उनकी वीज़ा फ़ी जो है वो वेस्ट हुई और उसके बाद फिर वो अगली इनटेक के लिए डेफर हुए। तो आपने ये काम लाजमी करना है कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी को एक्सटेंशन के लिए ईमेल करनी है। होप सो आपके लिए वेल विशेस ये हैं, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आपका वीज़ा आ जाए तो बात ही ख़त्म हो जाए। लेकिन जैसे ही आपका टाइम कम हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता आपने इन चीज़ों की तरफ जाना है ताकि आपकी इनटेक डेफर ना हो। इनटेक डेफर होने का मतलब आपके लिए एक नई सरदर्द है। अगर आपका कोर्स तो चले 1 मंथ के बाद स्टार्ट नई इनटेक में हो जाए फिर तो कोई इशू नहीं होता, लेकिन समटाइम आपका कोर्स अवेलेबल ही नहीं होता मिड ऑफ द ईयर में, यानी मई इनटेक, जून इनटेक में वो कोर्सेज नहीं अवेलेबल होते जो आपने चूज़ किए हैं और आपको फिर सितंबर तक वेट करना पड़ेगा। फिर नए सिरे से बैंक स्टेटमेंट्स, नए सिरे से प्रोसेस और फिर कैश रिक्वेस्ट। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात होती है और आपके लिए पैनिक और करेगी और फिर इतना वेट स्टूडेंट के लिए बड़ा मुश्किल होता है उस स्टूडेंट के लिए जिसके लिए सारा उसने अपना सेटअप रेडी किया हुआ है। तो आप ये चीज़ें लाजमी करें। जो जो स्टूडेंट्स यूके का स्टडी वीज़ा वेट कर रहे हैं वो उस अपनी टाइमलाइन को साइड पे करें, उनको चीज़ों को नोट करें और उसके अकॉर्डिंगली अपना नेक्स्ट जो प्लान है उसके अकॉर्डिंगली जो जो आपने स्टेप्स करने हैं, जो जो आपके लिए करने वाली चीज़ें हैं उनको करें ताकि आपका जो इनटेक है वो किसी सूरत भी डेफर ना हो और यूनिवर्सिटी के साथ आपकी कंप्लायंस रहे कि स्टूडेंट ने हमें इस स्टेप पे ये गाइड बताया है। मेजर ये है कि आप अपनी एजेंट से कहें, अगर एजेंट के आप डायरेक्ट कर लें देन आप डायरेक्ट इस इंक्वायरी के लिए जाएं इंटरनेशनल टीम के साथ जो आपकी रेलिवेंट यूनिवर्सिटी है, तो आप उनको कांटेक्ट करके अपनी सारी सूरत हाल से आगाह करें और फिर उनसे एडवाइस लें कि भाई अब हम क्या करें।
तो ये आपका यूनिवर्सिटी एंड पे भी जो करने वाला काम है वो मैंने बताया आपको, और जो आप यूकेवीआई या एम्बेसी को करने वाला काम है, पेड इंक्वायरी, एक्सकलेशन, तो वो भी आपको मैंने बता दिया। आप इसके अकॉर्डिंगली अपना जो केस है वो उसको जो है वो कर लें प्रिपेयर, और उसके अकॉर्डिंगली उनको ईमेल करें, या जो भी उनके साथ राब्ते में आपका मोड है उसके थ्रू उनसे कांटेक्ट कर लें।